आज हम लोग इस लेक्चर में आईपीएसी नाम पढ़ेंगे। अब आईपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी नाम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस, लेड। चौथे ग्रुप के तत्वों की वैलेंसी 4 और 2 होती है। 2 वैलेंसी इसलिए होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इनकी वैलेंसी 2 होती है। वैसे उनके बाहर कुछ 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 ही होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो इनकी वैलेंसी 2 भी होती है। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी की स्टेबिलिटी। कार्बन की ज़्यादा स्टेबल होती है सिलिकॉन से, ये आर्डर है 4 वैलेंसी की स्टेबिलिटी, और ये 2 वैलेंसी की स्टेबिलिटी का आर्डर है, अर्थात लेड की 2 वैलेंसी ज़्यादा स्टेबल होती है और कार्बन के 4 में ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आते हैं श्रृंखलन, एक दूसरे से जुड़ने का गुण। देखिए यहाँ पर लिखा फिगर बनाया गया, कार्बन का एक दूसरे से जुड़ने का गुण हो उसको श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? कार्बन में होता है, इसीलिए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना है श्रृंखलन के कारण, इसको हिंदी में श्रृंखलन कहेंगे। अब आते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बैलेंसी सेल में, ये बैलेंसी सेल है, बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन जो 3 तरह का बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड में उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रा होता है। संकरण इसमें sp3 होता है, याद रखना है। 120 होता है, ट्राइगोनल पैरेलल होता है, sp2 संकरण होता है डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में 180 होता है, लीनियर होता है और sp संकरण होता है। इसको आप याद कर लीजिए। अब आते हैं इसमें नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के टाइप कह लीजिए ऐसे। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम क्या है? टाइप्स ऑफ TYPES, टाइप्स ऑफ सी एटम, कार्बन परमाणु के प्रकार। इसमें कार्बन नंबर 1 हो जाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, इसको 1 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम, इसको 2 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं। तीसरा है टर्शियरी कार्बन एटम, इसको 3 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं। चौथा है क्वाटर्नरी, QUATE, क्वाटर्नरी कार्बन एटम, इसको 4 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं। अब पहचानेंगे कैसे इसको? यानी कार्बन 4 प्रकार, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। पहचानेंगे कैसे? देखिए CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 कर देते हैं। अब यहाँ पर CH, देखिए इससे जिस कार्बन की डिग्री पहचानना, इससे इसको पहचानना, इससे देखिए एक कार्बन, 2 का, ये 1 2 3 और ये 4 लगा है, यानी कितने डिग्री? 4 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर CH और CH3 कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 कर देते हैं, यहाँ पर CH3 कर देते हैं। अब इसको पहचानना है तो इसको देखिए, इससे एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। और इसको पहचानना है, एक ये लगा हुआ है, यानी ये हो जाएगा, ये बीच वाला का 2 डिग्री कार्बन, बाकी ये 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 2 डिग्री कार्बन एटम, नहीं सॉरी ये 1 डिग्री कार्बन एटम, ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम, ये और ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। ये तो कार्बन के टाइप रहा आपका। अब आते हैं आईपीएसी नाम में। आईपीएसी नाम में सबसे पहले आप याद क्या रखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और रूट वर्ड, और इसके अलावा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और इसको फंक्शन। देखिए आपको याद रखना है क्रम से, सबसे पहले रूट वर्ड याद रखना है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स याद रखना, ध्यान रखेंगे प्रीफिक्स है, इसको कहते हैं, सॉरी ये सफिक्स है, आई एम सॉरी, ये सफिक्स SUFI सफिक्स, और ये सेकेंडरी सफिक्स, इसको कहते हैं अनुलग्न, यानी रूट वर्ड को हिंदी में कहते हैं मूल शब्द, प्राइमरी सफिक्स को कहते हैं प्राथमिक पूर्वलग्न, अनुलग्न कहते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, और सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। सफिक्स का अनुलग्न हिंदी है, ये सफिक्स अनुलग्न है और ये मूल शब्द है, और प्रीफिक्स को पूर्वलग्न, प्राइमरी प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न इसको। अब आते हैं इसमें नंबर 1 रूट वर्ड पढ़ते हैं। देखिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है उसमें कितने कार्बन है, सबसे पहले कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ढूंढना है। तो अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या जिस कंपाउंड का नामकरण करना है उसमें अगर एक कार्बन, उसको मेथ कहेंगे, 2 कार्बन है, 1 कहेंगे, 3 कार्बन प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन पेंट कहेंगे, 6 कार्बन हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन है हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन है नोन कहेंगे, 10 कार्बन डेक कहेंगे, 11 कार्बन है वन डेक कहेंगे। ठीक। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स में। प्राइमरी सफिक्स में 3 बातों को ध्यान रखना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। अब डबल बॉन्ड की संख्या अगर 2 है तो उसके लिए हम डाई इन कहते हैं। साथ में उसके पहले हम डबल बॉन्ड किसने कार्बन का है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं।
अब 3 डबल बॉन्ड अगर है तो उसको कहते हैं ट्राई इन कहते हैं, और उसको आगे संख्या में इंडिकेट करते हैं। अब आते हैं ये संख्या, ध्यान रखेंगे जैसे आपको सपोज बस हम यहाँ एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन के रूट वर्ड क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड है कहाँ, 1 और 3 पर। देखिए 1 और 2 के बीच में लेकिन लिखा जाता है 3 और से, तो 1 2 3 यानी 1 3 ये लिखना है, और 2 बार है तो डाई और इन हो जाएगा, ये इस तरह से रखा है। तो आप इसको अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम वाइन लिखेंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम डाई वाइन लिखेंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ट्राई वाइन लिखेंगे, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं इसमें तीसरे नंबर में सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स में ध्यान से आप समझिएगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा क्या कैसे करना है। देखिए अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स को हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप OH, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा OH है, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर, इस जगह पर क्या रखते हैं, तीसरे नंबर पर आल रखते हैं। ध्यान रखेंगे क्या रखते हैं, आल रखते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर आल रखते हैं। अब यहाँ पर C OH है तो इसमें अगर कार्बन काउंट होगा तब तो हम OH एसिड रखेंगे। कार्बन अगर काउंट नहीं होता है, अगर हम सेकेंडरी सफिक्स में ही रखना चाहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं, याद रखेंगे। जैसे सपोज बस अगर हम ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, यहाँ पर देखिए अगर ये C डबल बॉन्ड O और फिर O और H है, इसके कार्बन को काउंट करेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स में OH एसिड रखेंगे। इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे और तब इसको सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, याद रखेंगे। अब आता है यहाँ पर SO3H, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रखा जाए। ये देखिए इसके कार्बन दोनों का काउंट होगा, ओइक एनहाइड्राइड रखा जाएगा। इसका सेकेंडरी सफिक्स में नहीं आता, मतलब बिना कार्बन काउंट के नहीं लिख सकते। अब आता है COOR, ये है एल्किल OH, इसके बीच में रख सकते हैं जो एल्किल OH। अब इसके कार्बन को नहीं काउंट करते हैं और सेकेंडरी सफिक्स में रखते हैं, एल्किल कार्बोक्सिलेट कहते हैं। और COX ऑयल हैलाइड, इसको कहते हैं कार्बोनिल हैलाइड भी कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे जब क्रियात्मक समूह के कार्बन को काउंट करेंगे तो ये नाम लिखेंगे उस सेकेंडरी सफिक्स में, और उसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे और उस सेकेंडरी सफिक्स की जगह ही लिखना है तो ये सब लिखेंगे, इसको याद रखेंगे। ऑयल क्लोराइड और कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर। ऑयल ब्रोमाइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, कार्बोनिल आयोडाइड, एमाइड, कार्बोक्सी एमीन, यहाँ कुछ नहीं, कार्बन नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, अल और CHO के लिए अल, और कार्बोएल्डिहाइड, और यहाँ इसके लिए ओन और इसके लिए थायोल, याद रखेंगे। ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह को सेकेंडरी सफिक्स में रखा जाएगा। जब सेकेंडरी सफिक्स में रखा जाएगा कार्बन काउंट होगा तो ये सब नाम है, और जब सेकेंडरी सफिक्स में रखा जाएगा लेकिन कार्बन काउंट नहीं होगा तो ये सब है। अब आते हैं इसमें आपका चौथे नंबर में आता है अर्थात प्राइमरी प्रीफिक्स में। प्राइमरी प्रीफिक्स R के लिए एल्किल, X के लिए हेलो, Cl देखिए R के लिए एल्किल, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ONO, ध्यान रखेंगे ONO के लिए नाइट्राइट, CH2OH के लिए हाइड्रोक्सी मेथिल, और इसके लिए यानी CH2OH एथिल एमिनो, और CH2Cl के लिए क्लोरोमेथाइल, और S के लिए थायो, और ऐसे है बेंजाइलॉक्स, और इसके लिए OR एल्कॉक्सी, मिथॉक्सी, एथॉक्सी, इतना। और SO3H अगर आता है, देखिए वही क्रियात्मक समूह, अगर प्रीफिक्स में आएंगे तो सल्फो होगा। COX अगर है तो क्या होगा, हाइलो फार्माइल होगा। तो हाइलो फार्माइल, जो हाइलो फार्माइल क्लोरो फार्माइल हो सकता है, ब्रोमो फार्माइल, आयोडो फार्माइल हो सकता है। CONH2 है कार्बामाइल हो सकता है, CN है तो साइनो हो सकता है, NH2 है तो एमिनो हो सकता है, CH है फार्माइल हो सकता है, OH है तो हाइड्रोक्सी हो सकता है, SS है तो मर्कैटो हो सकता है। अब आता है एक सेकेंडरी प्रीफिक्स में, ध्यान रखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो आता है यानी 5 नंबर में जो आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी द्वितीयक अनलग्न। सेकेंडरी प्रीफिक्स में अगर देखेंगे इसके लिए आपको ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से कहीं आता है तो इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या है, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पर CH2, साइक्लोप्रोपेन। अगर ऐसे आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। अगर ऐसे आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, CYCL, साइक्लोपेंटेन कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। अगर ऐसे आता है इसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, हेक्सेन कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। ये सब आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे।